नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी पिच तैयार हो चुकी है। अब ताबतोड़ रैलियां होगी, जनसभाएं होगी और नारे गूंजेंगे। इसी के बीच सिरसा शहर के 32 वार्डों में क्या कमल का फूल खिलेगा या आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक जीत का परचम लहराएंगे। एक ही चर्चा होगी गली गली, जीतेगा भाई जीतेगा, मारा भाई जीतेगा। नेक नियत से काम करेंगे, मुझको दो मौका, नहीं दूंगा धोखा। होली से पहले चुनावी रंग, और इसी चुनावी रंग के अंदर गली गली में गूंजेगा सिर्फ एक ही नारा। और इसी के साथ आपको बता दें कि 2 मार्च को मतदान और 12 को नतीजे। इसी 2 मार्च की बात करें तो इस बार सिरसा की जनता एक नहीं 2 वोट डालेगी, यानी 2 तारीख को 2 वोट। आइए इसी के साथ चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस समय हाजिर हैं युवा नेता नमन केडिया जी, जिनकी पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका रही। नमस्कार नमन जी। नमस्कार मनीष भाई। तो आइए चर्चा करेंगे नगर परिषद के चेयरमैन को लेकर भी। किसके सिर पर होगा चेयरमैन का राज तिलक, और इसी चर्चा के साथ बात करेंगे नगर परिषद के 32 वार्ड और चेयरमैन को लेकर। तो नमन जी, आप इस पूरे चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? मनीष भाई, जैसे कि नगर निगम के चुनाव बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, और मैं ये समझता हूँ ये कि जो नई युवा पीढ़ी और जो महिला शक्ति हम इस चुनावों में देखते हैं, उनका जो मनोबल जिस हिसाब से हर वार्ड के अंदर, मैं ये मानता हूँ 50% से ज़्यादा महिलाओं ने अपना परचम बढ़ाया है, जो कि एक बड़ा ही ऐतिहासिक पूर्ण और एक बड़ी ही शक्तिशाली चीज़ हमने इस चुनावों में नज़र देखी है। और भी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये चुनाव सिरसा की जनता को जाति, धर्म व पार्टीबाजी से ऊपर होकर ये चुनाव लड़ने चाहिए। आपसी भाईचारा हमें कायम रखना है, क्योंकि एक वार्ड का चुनाव है, हमने उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से प्रेम रखना है। तो ये चुनावों की इन राजनीति के चक्कर में हमें हमारा आपसी भाईचारा नहीं खराब करना किसी के साथ। सभी ने वार्डबाजी में अपना चुनाव लड़े, अपने सिद्धांतों पे लड़े, अपने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े, ना कि इसको पर्सनल रंजिश के रूप में चले जाएं। आपसी भाईचारा हमें हमेशा कायम रखना चाहिए। हमने पिछले कई चुनावों में देखा है, एक एमसी के चुनाव की वजह से ये रंजिशें कई परिवारों तक चली जाती हैं, जिसका हमेशा ये एक लड़ाई झगड़े के रूप में आगे जाके पनप उठती हैं ये चीज़ें। तो मैं ये देखता हूँ कि हमें सभी को भाईचारे के रूप में आपसी प्रेम बना के और इन चुनावों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नाम बोलता है, किसी का काम बोलता है। एक्चुअल रिपोर्ट क्या है और जेन्युइन रिपोर्ट क्या है? इसी के बीच में शहर में एक ही चर्चा है कि चेयरमैन कौन होगा और वार्ड का एमसी कौन होगा। आइए इसी के साथ बात करेंगे। आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक भी तो इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो किसका क्या विज़न रहेगा, ये तो हर एमसी हैं या जो भी जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, जेन्युइन रिपोर्ट क्या है? जेन्युइनिटी में तो 3 मुख्य रूप से जो चेयरमैनी के दावेदार हैं, जिनके बीच में एक अच्छा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पहले नंबर पे राजेंद्र जी हैं, जो कि आज़ाद कुर्सी के निशान पर लड़ रहे हैं। ठीक है जी। कांग्रेस की तरफ से हमारे एक और हैं जी, ठीक है जी, वो कांग्रेस के चिन्ह पर लड़ रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से वाल्मीकि जी हैं। इन तीनों में इस वक्त जो कि पुराना जनाधार देखा जाए तो राजेंद्र जी का है, जिनको 20 साल से तो उनको एमसी के रूप में सिरसा की जनता देख रही है। वार्ड नंबर 1 से 20 साल हो गए उनको, पार्षद लगातार जीतते आ रहे हैं। आप इस बात को समझते होंगे कि 20 साल निर्विरोध किसी को भी एमसी बने रहना, इट्स अ बिग थिंग। तो सिरसा की जनता आपकी बारी देख भी रही है उनकी तरफ आने वाले चेयरमैन के चुनाव में। क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि ये एक ऐसे इकलौते अब तक कि मैं मानता हूँ कैंडिडेट है, जिनका ग्राउंड में खुद का और कैंडिडेट के मुकाबले में सबसे ज़्यादा प्रचार है, जिनका खुद का जनाधार है हर वार्ड में, जिनके खुद के 5-10 मजबूत साथी हैं, जो कि चुनाव
उनका चुनाव ना समझ के खुद का चुनाव के रूप में लड़ रहे हैं। सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन को लेकर अगर बात करें तो सबकी निगाहें टिकी हुई है, चर्चाएं चल रही है और इसी चर्चाओं के साथ राजनीतिक पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे देश की सबसे बड़ी लोकसभा में, तो वहाँ युवा का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। और उसके बाद अगर हम राज्य की विधानसभा में बात करें तो वहाँ भी युवाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम मिलता है। और इसी के साथ नगर परिषद की बात करें तो युवाओं के लिए आप किस तरीके से यानी कि इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं की भागीदारी नगर परिषद चुनाव को लेकर बढ़े? देखो, युवाओं का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी का। नगर परिषद के अंदर हर साल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कई सारी जॉब वैकेंसी निकाली जाती हैं। हर साल सफाई कर्मचारी हो गए, सर्वे वाले हो गए, अलग अलग विभिन्न पोस्टों के ऊपर वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जो कि जिनके ऊपर अनसर्टेनिटी रहती है काफ़ी, जिनको 6 महीने साल का कह के 6 महीने में निकाल दिया जाता है। ठीक है जी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 5-5 साल का होता है उनको 2-2 महीने में निकाल दिया जाता है। तो ये अनप्रैक्टिसेबल वे के अंदर जो वैकेंसीज़ की भर्ती की जाती है, ठीक है जी, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और एक स्मूथ वे के अंदर, एक अच्छे प्रोसेस के वे के अंदर इन वैकेंसीज़ को भरा जाना चाहिए और उनको सुचारू रूप से कार्य के अंदर लाया जाना चाहिए। अब इन चुनावों के अंदर महत्वपूर्ण मैं सिरसा की जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो चेयरमैन के दावेदार हैं, सब ने अपने अपने विचारधाराओं को प्रकट किया है। हमारा जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं सिरसा चेयरमैनी के अंदर, सिरसा जो पूरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेट कमेटी है, काउंसिल है, इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा हमारा मुख्य जो समस्या हम देखते आ रहे हैं वो है भ्रष्टाचार। हर सिरसा का नागरिक भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से मतलब कि शोषित हो चुका है। कमेटी के अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लेना है तो भी आपको 5,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी आईडी का तो कोई आंकलन ही नहीं है, लाखों में गिनती स्टार्ट होती है। कोई प्रॉपर्टी आईडी में आपकी कोई कमी आ जाती है तो उसको सोल्व आउट करते करते ही आदमी 6 महीने टपा देता है। आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, 1000 समस्याएं हैं जो कि ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको बिना रिश्वत के कमेटी में काम ही नहीं किया जा सकता, जिनके कागज़ ही नहीं बनते, तो उनको आगे सिरे कैसे चढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है जो भ्रष्टाचार का हम कमेटी में देखते हैं। ये तो हो गया सिर्फ सिटीजन सर्विसेज का। इसके बाद आ जाए अगर हम डेवलपमेंट की ओर, हमारे पास पिछले 5 साल का ये प्लान ही नहीं पता कि हमने पैसा किस वे में लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग रहे हैं वो सभी विजनलेस लोग हैं। किसी की रहम करम से कोई बन जाता है, 6 महीने में डिसॉल्व हो जाती है, फिर डिस्प्यूट चलते रहते हैं 3-3 साल तक। तो उसका क्या आउटकम है? कोई आउटकम नहीं है। सिरसा की जनता बेहाल है। 10 साल पहले जो खड्डे थे, मैं भी आज वो खड्डे देख रहा हूँ, खड्डे याद हो गए हैं हमें। और सबसे बड़ा जो हमारा बारिश के पानी की निकासी का समस्या है वो आप लोग सभी जानते ही हैं। हर 6 महीने के बाद हम लोग सड़कों के ऊपर झीलें देखते हैं। इसके लिए हमें एक स्टॉर्म वाटर सेग्रीगेशन का एक बहुत बढ़िया सुचारू रूप से सर्वे कराकर, ठीक है जी, जीपीएस से और डीजीपीएस से करा के इसका सर्वे, एक एक्चुअल लेआउट प्लान बनाना चाहिए कि स्टॉर्म वाटर सेग्रीगेशन का कैसे इसको समाधान किया जाए। वो कैसे होगा? एक अच्छे कैंडिडेट के साथ, एक अच्छे विजनफुल आदमी के साथ। हमारे जितने भी पार्क्स हैं सिरसा के अंदर, उन पार्क्स की मतलब कि जो आज की कंडीशंस है वो बदतर से बदतर होती जा रही हैं। इनको कैसे सही किया जाएगा? इनके अंदर क्या क्या नई आधुनिक चीज़ें कैसे लाई जाएंगी? इनमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कैसे लगेंगे? ट्रैक्स को प्रीमियम ट्रैक्स कैसे बनाया जाएगा? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। और जितने भी कैंडिडेट हैं सब कहते हैं कि हमारे सिंबल पे वोट दो, हमें ये दो, हमने ये किया। किसी ने कुछ नहीं किया और ना ही कोई विजन है। तो सिरसा की जनता से ये अपील है, एक अच्छे आदमी को चुने, एक समझदार आदमी को चुने, एक उस आदमी को चुने जिसको कमेटी का ज्ञान हो, जिसके पास पास्ट एक्सपीरियंस हो। हमने ही भुगतना है आने वाले 5 सालों में। हमें ये नहीं सोचना है कि ये कैंडिडेट उसके साथ लगा हुआ है तो ये अच्छा है। उसकी खुद की काबिलियत देखनी है हमें कि वो खुद कितना सक्षम है कार्य करवाने में और कार्य को पूर्ण करवाने में। ठीक है जी। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब की बारी हर वोट बड़ा कीमती है, हर वोट समझदारी से देना है, हर वोट विकास के रूप में देना है। ये चुनाव सामाजिक सौहार्द का है, समरसता का है, भाईचारे का है।
जनता चेहरे को देखकर वोट करेगी। और इसी के साथ जानते हैं नमन जी, आप किन चेहरों को देखना पसंद करेंगे नगर परिषद के यानी पार्षद के तौर पर और चेयरमैन के ताज के तौर पर? बड़ा ही खतरनाक सवाल है। देखो, जो 32 वार्ड है, मैं तो ये कहूँगा सभी को, वार्ड वासियों को, जो आपको लगता है जो कि आने वाले 5 साल में आपके एक फ़ोन चके उसको वोट दो, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी पार्टी से हो, किसी चिन्ह से हो। हमारे भी कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं हर वार्ड के अंदर, हमने भी अलग अलग साथियों को हर वार्ड के अंदर समर्थन दिया है। फिर भी आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपको लगता हो कि 5 साल भैया हमारा फ़ोन चकें, हमें कोई साइन कराना है, हमारी कोई सीवर की समस्या है, हमें पीने के पानी की समस्या है, जो हमारे एक फ़ोन पे हमारा कार्य करे, उसकी तरफ जाओ। 5 साल आपने उससे काम लेना है। हमारे नेताओं की ठीक है, एक विश्वास है, एक उनकी स्टैम्प है, तो एक अच्छी बात है, पर फिर भी आपने अपनी सूझबूझता से इनको जाना है। और जहाँ तक बात रही चेयरमैन की, तो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो है राजेंद्र जी की तरफ, कि राजू एमसी को पिछले 20 साल से मैंने बताया जिस तरह एक्सपीरियंस है, और जो और कैंडिडेट्स हैं वो अभी नए हैं, उनको कोई खुद का तजुर्बा नहीं है कि किस तरह कार्यशैली की जाती है, किस तरह कमेटी को सुचारू रूप से चलाया जाता है। क्योंकि आज की जो कमेटी की स्थिति है उसमें कार्य करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है। सिर्फ संघर्ष चुनाव जीतने का नहीं है, उसके बाद असली संघर्ष शुरू होगा। तो उस संघर्ष को ढंग से कार्य करने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट की ज़रूरत है, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली राजेंद्र जी हैं, जिनका कुर्सी का निशान है। तो मैं तो ये अपील करूँगा लोगों से कि मेरी माने तो उनकी तरफ जाए, आगे अपने अपने विचार हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के बीच में नगर परिषद चुनाव को लेकर कुछ लोग हैं जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, आज़ाद के तौर पर या किसी भी तरीके से वो प्लेटफॉर्म में अपना चुनावी यानी कि वर्चस्व दिखाने के लिए मैदान में हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, सभी आदमी अपनी अपनी विचारधाराओं को अपने प्रकट करते हैं जनता के सामने, ताकि वो अपने जनता के साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये अच्छी बात है, सबको अपने विचार बताने चाहिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, किन किन सुविधाओं को वो किस ढंग से देखते हैं, कि किन कार्यशैली के अंदर वो कहाँ का काम कराया जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों से ऊपर उठ के अब हमें अलग समस्याएं इस शहर को देखने वाली हैं, क्योंकि जो सीवेज सिस्टम है जो हमारे शहर का बना हुआ है वो पिछले 50 साल पुराना है। उसके बाद उसके अंदर कोई नया बड़ा चेंज मैं कहूँगा कि नहीं देखने को मिला, जो कि कब मर्जी डंप हो सकता है। तो हमें बड़ा ही सोच विचार करके उस श्रेणी की तरफ जाना चाहिए। हमें एक ब्यूटिफिकेशन का एक्सपर्ट चाहिए इस शहर के लिए, क्योंकि ये शहर की जो आप कहते हैं ना आत्मा है, वो बहुत ही पुण्य आत्मा है, क्योंकि संतों की भूमि रही है, संतों की भूमि है। तो एक सुंदर आत्मा को एक सुंदर चरित्र भी चाहिए, एक सुंदरता भी चाहिए। तो सुंदरता के लिए जो कार्य करे, हमें इस तरह के लोग चाहिए जो कि इस शहर को सुंदर बनाए। ये डिवाइडिंग रोड्स के ऊपर हम देखते हैं ग्रिल्स लगी हुई हैं, धूल ही धूल उठ रही है, क्या है ये? कहीं पे एक सड़क खोदते हैं तो मतलब कि 6-6 महीने तक तो वो खुद ही रहती है। क्या ये वर्किंग फ्लो है? ये काम करने का तरीका है? कमेटी में पिछले दिनों हमने सुना कि भ्रष्टाचार के अंदर एक ही सड़क के 2-2 बारी पेमेंट ली गई है। तो ये तो अनएथिकल जो काम चल रहा है, इन सब पे रोक लगे, एक अच्छा समझदार पढ़ा लिखा आदमी आए जो कि इन सब चीज़ों को चेंज करे। और उस यही विचारधारा मैं कहूँगा कि आप जो कैंडिडेट आए आपसे वोट मांगने, उनको कहो कि ये मुद्दे हैं हमारे, इनके ऊपर काम करेगा तो बता। जाति पाति ये सब तू अपने घर रखे आ भैया, काम बता क्या कर सकता है। हमारे लोग हैं भोले सिरसा के, ये जाति पात में फंस जाते हैं कि भैया ये ब्राह्मण समाज से है तो जी ये अपना आदमी हो गया, ठीक है जी, ये अग्रवाल समाज से तो ये हमारा हो गया, ये रोड़ा समाज से तो ये हमारा हो गया। इन चीज़ों से अब हमें उठना है, अब हमें विकास की बात करनी है, जाति पाति के ऊपर नहीं बटना। और जो भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, मेरा खुद का आंकलन है, अगर मेरे को कमेटी की फाइलें दे दो, 6 महीने के अंदर मैं 100 करोड़ से ऊपर का घपला आपके सामने ला कर रख दूँगा। 100 करोड़ रुपए जनता का पैसा, अपने सिरसा वालों का ही पैसा है वो,
जो 100 करोड़ रुपए इस सड़कों पे लगा होता, इस शहर की सुंदरता में लगा होता, तो आज शहर के अंदर लोग बार बार से आके रहना चाहते हैं यहाँ पे। और यहाँ के लोग छोड़ छोड़ के दिल्ली चंडीगढ़ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे वो पीस ही नहीं है, यहाँ वो धूल मिट्टी का सारा रह गया, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है नहीं। तो इन चीज़ों को बड़ा महत्वपूर्ण रूप से हमें समझना है और उन महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना है। तो धर्मनगरी में चुनावी युद्ध, और इस समय हमारे साथ विशेष रूप से हाजिर थे युवा नेता नमन केडिया जी, जिनकी पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका रही। और आज हम नगर परिषद चुनाव को लेकर इनसे रूबरू हुए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले साक्षात्कार में फिर से हम इनसे रूबरू होंगे। तो नमस्कार, आदाब, आप सभी का सत श्री अकाल।